जय जिनेन्द्र। हम अरिहंत भगवंतों के संबंध में संपूर्ण जानकारी संक्षेप में प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जब अरिहंत भगवंतों को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो वे उपदेश करने निकलते हैं और इस अवस्था में केवल ज्ञान के साथ उन्हें 12 विशिष्ट गुण, 34 अतिशय, 35 वाणी के गुण, 18 दोष रहितता या निर्दोषता और 8 महाप्रतिहार्य की भेंट मिलती है, शक्ति मिलती है, सिद्धि मिलती है। वे 12 गुण क्या है? अनाश्रव अर्थात कर्म रज का प्रवाह रुकना, अमम अर्थात निरासक्ति, अकिंचन अर्थात परिग्रह शून्यता, छिन्न शोक अर्थात किसी भी प्रकार का शोक, क्षोभ, आक्रोश का अभाव। इसीलिए अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष यह भगवान का एक प्रतिहार्य होता है। निरुपलेप अर्थात किसी भी प्रकार का लेप, अभाव। इस प्रकार किसी भी दोष से वह लिप्त नहीं है, निष्कलंक है। व्यपगत प्रेम, राग, द्वेष, मोह। इसका अर्थ है राग, द्वेष, प्रेम और मोह का विसर्जन। निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थात जैन दर्शन का व्याख्यान। शास्त्र नायक अर्थात जो नव शास्त्रों का निर्माण करते हैं, अतः वे उनके काल में शास्त्रों के नायक होते हैं। उनके प्रवचन सुनकर ही उनके जो गणधर होते हैं वे 12 अंग और 14 पूर्वों के विशाल विराट शास्त्र की निर्मिति करते हैं और भगवान का ज्ञान इन अंगों और पूर्वों के ज्ञान से भी अनंत गुना अधिक है, क्योंकि वह केवल ज्ञान है। और इसके साथ वे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत बल इसको भी धारण करते हैं। यह 12 गुण ऐसे हैं, इनमें विश्व के सभी अनंत गुणों का समावेश हो जाता है। 34 अतिशय, उनको जन्म से ही 10 अतिशय होते हैं और अन्य अतिशय उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात होते हैं। अब प्रश्न होगा, अतिशय क्या है? अतिशय यानी एक अलौकिक शक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति जो किसी और अन्य को उपलब्ध नहीं होती। 35 वाणी के गुण, मैंने पहले बताया था कि वाणी उनकी ऐसी होती है कि उनके द्वारा कथित वचन उनके धर्म सभा में उपस्थित सभी प्रकार के जीवों को समझ आते हैं, वे उससे बोध प्राप्त करते हैं और अतिशय के कारण प्राणी अपने आपसी वैर भाव को भी भूल जाते हैं। जैसे बिल्ली और चूहा का या सर्प और नेवले का जन्मजात वैर प्रसिद्ध है, लेकिन वे भगवान के धर्म सभा में आने के पश्चात यह वैर भाव भी भूल जाते हैं। 18 इस प्रकार के दोष रहित
अवस्था का वर्णन है जिससे सभी प्रकार के दोष सम्मिलित हो जाते हैं, अर्थात भगवान निर्दोष हो जाते हैं। और महाप्रतिहार्य यानी विशिष्ट प्रकार की अलौकिक सुविधाएं जो इंद्रदेव द्वारा उन्हें प्रदत्त की जाती हैं, वे हैं, उनमें से एक मैंने अभी बताया था, अलौकिक ध्वनि, अलौकिक वाणी। अब इस अवस्था में अर्यंत भगवंत सयोगी केवली है। इसका अर्थ यह है कि वे केवल घाती कर्मों का विनाश करके अन्य 4 अघाती कर्म उनके अभी बचे हुए हैं। इन शेष अघाती कर्मों के कारण ही वे उर्वरित आयु जीते हैं, जिस आयु में वे सर्व जीव राशि को मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक साधना आगे बढ़ाते रहते हैं, जिससे उनके अघाती कर्म सभी एक समान अवस्था में पहुंच जाए। जब ये अवस्था पहुंचती है तो उस वक्त शैलेशी अवस्था में, अर्थात पर्वत की तरह स्थिर अवस्था में अर्यंत भगवंत अपने प्राण त्यागते हैं, अर्थात उस समय उनके चारों अघाती कर्म भी नाश हो जाते हैं और वे अयोगी केवली अवस्था में संसार सागर के तीर पर, किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब उनकी जो अवस्था है, उस अवस्था में वे अभी सिद्धशीला अर्थात निर्वाण स्थान पे नहीं पहुंचे हैं। जब वे उस सयोगी केवली अवस्था के अंतिम क्षण में आते हैं तो उस समय वे केवल और केवल पारिणामिकी शरीर अवस्था में पहुंचते हैं और वहां से वे एक क्षण में सिद्धशीला अर्थात निर्वाण स्थान में पहुंचते हैं, जहां वे निर्वाण अवस्था में अनंत और अखंड और शाश्वत आनंद, शांति, निस्तब्धता आदि अलौकिक और अनंत गुणों का अनुभव करते हैं। इस प्रकार अर्यंत भगवंतों का जीवन सफल हो जाता है और वे जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जीवन के अंत में अर्यंत भगवंत जैन प्रवचन अर्थात जैन दर्शन का एक संकलित अध्ययन रूप या भाषण रूप दीर्घ व्याख्यान देते हैं। महावीर स्वामी ने उपस्थित सभी सामान्य जनों की भाषा में अर्थात अर्धमागधी में संपूर्ण जैन दर्शन का सार उनके श्रावकों को समझाया। भगवान महावीर ने लगातार 3 दिवस और 3 रात्र, लगभग 3 रात्र यह उपदेश किया था, जो वर्तमान में उत्तराध्ययन सूत्र के नाम से प्रचलित है। जब अर्यंत भगवंत केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और उपदेश देना प्रारंभ करते हैं तो उससे पूर्व वे 2 और कार्य करते हैं। पहला कार्य अपने ज्ञान के
प्रसारण के लिए कुछ शिष्य का आधार लेने के लिए शिष्य समुदाय बनाना। जैसे महावीर भगवान ने 11 शिष्य बनाए थे। अब महावीर भगवान के सभी शिष्य ब्राह्मण थे, वेदों में पारंगत थे, इसलिए उन्हें संस्कृत भाषा में बहुत अच्छी विद्वत्ता प्राप्त थी। भगवान महावीर भी संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे, क्योंकि केवल ज्ञान में यह सब होता है। उन्होंने इन शिष्यों को उनके विचारों से परावृत्त करने के लिए उनके मन में जो प्रश्न लंबे समय से अटके हुए थे और जिनका उत्तर उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा था, उन प्रश्नों को अपने मनःपर्यय ज्ञान से जानकर उनका उत्तर दिया। वह भी उन शिष्यों के संस्कृत भाषा में, और संस्कृत के उन्होंने जो ग्रंथ पढ़े थे उनके उदाहरणों का उपयोग करके। इस कारण वे 11 शिष्य बहुत प्रभावित हुए और भगवान की केवल ज्ञान रूपी अतिशय शक्ति का अनुभव होने से वे स्वेच्छा से उनके शिष्य बने। उसके पश्चात भगवान ने उन सभी शिष्यों को जैन दर्शन का अर्धमागधी में ज्ञान दिया, जिस कारण वे शिष्य 12 अंग अर्थात आगम और 14 पूर्वों का विशाल साहित्य निर्मित कर सके। दूसरा एक और कार्य सभी तीर्थंकर करते हैं, वे तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ अर्थात जो उनके दर्शन के, मोक्ष मार्ग के मार्गदर्शन के, उपदेश के प्रवचन सुनेगा, वे श्रावक श्राविका और जो संत और सतिया उनके जैन दर्शन का प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसे 4 प्रकार के श्रावकों से एक संघ का निर्माण किया। इस संघ को तीर्थ कहा जाता है। इसका कारण यह है कि समुद्र के एक किनारे से भवसागर की एक अवस्था से जीव मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, मोक्ष मार्ग का अध्ययन करते हुए समुद्र के भव संसार के दूसरे तट पे पहुंचता है। तो पहले तट पे घाट बनाना पड़ता है। समुद्र से निकलने के लिए एक मार्ग बनाना पड़ता है और दूसरे तट पर भी एक घाट बनाना पड़ता है, जिससे महासागर से जिस नाव द्वारा तिर के जा रहे हैं उस नाव को खड़ी करने के लिए घाट उपलब्ध हो और कर्मबंध से मुक्त जीव उस घाट पे उतर सके। अब वो घाट बनाते हैं, ये मार्ग बनाते हैं, दूसरा घाट बनाते हैं, इसको तीर्थ कहते हैं। और इसलिए तीर्थ को निर्माण करने वाले अरिहंत भगवंत तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ का एक दूसरा अर्थ है तिर और थ, इन 2 शब्दों से प्रकट होता है। तिर यानी किनारा, तट, और थ यानी स्थान। प्रारंभिक स्थान है जीव रूप प्राणी, जैसे मनुष्य, वह एक तीर पे खड़ा है, वह स्थान है घाट। इसलिए तीर और थ मिलके तीर्थ का
वह पहला तट बना, घाट बना। और दूसरा तिर, तिर और थ दूसरे तट पे पहुंच गए, मुक्त होके पहुंच गए। तिर अर्थात तैर के, और थ यानी उस स्थान पर, तो तीर्थ यानी उस तट पर, तिर के महासागर के कठिन प्रवास में यशस्वी यात्रा करके दूसरे तट पे पहुंचे, तो तीर्थ का यह दूसरा अर्थ भी है। इस प्रकार अरिहंत भगवंत के संबंध में संपूर्णांग जानकारी संक्षेप में प्राप्त करके मैं यहाँ समाप्त करूँगा। जय जिनेंद्र।